आजसू पार्टी में लगातार लोगों का जुड़ना जारी है। इसी के तहत आज तबरेज़ शम्स जो है सो पार्टी में जुड़े हैं, हमारे साथ है। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर जी? आज आप जुड़े हैं पार्टी में, क्या कुछ कहेंगे? पार्टी ने जो जिम्मेदारी हमें दी है सुदेश महतो जी, तो इसको हम अपने स्तर से पूरा कोशिश करेंगे इस जिम्मेदारी को पूरा करने की। और हमसे ऐसे ही हम जो समाज सेवा का काम कर रहे थे पहले, अब एक हमें पहचान मिली है और इसको हम बढ़िया स्तर से करके दिखाएंगे। कई दलों के लोग जानते हैं कि मुस्लिम जो है सो सिर्फ हम ही को वोट डालते हैं, और जिस तरह से आप लोग आजसू की तरफ शिफ्ट किए हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए खतरे की घंटी दिख रहा है। ये तो कहना मुश्किल है, मगर दिक्कत तो है। जैसे कई ऐसे दल है जो कहते हैं कि मुस्लिम हम ही को वोट देता है। ऐसा कुछ नहीं है। कोई इन्हें आदमी जो हम लोग है देखेंगे, जो हमारे लिए बेहतर होगा वो काम करेंगे। आजसू का एनडीए जो बीजेपी के साथ गठबंधन है, तो कहीं वो आप लोग के लिए तकलीफ दे तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो आगे की क्या आपकी तैयारी होगी, क्योंकि झारखंड में 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव भी है, तो कुछ बड़ी जिम्मेदारी आपको उम्मीद है मिलेगा? अब देखिए, पार्टी तय करेगी क्या जिम्मेवारी देती है। तो ये थे तबरेज़ शम्स जी, और इसके बाद आजसू सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा और साथ ही साथ अन्य लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जोड़ने का, और वही कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। वो स्तर कुछ भी हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, सभी को एकत्रित करके जोड़ के एक नई शक्ति का हम लोग इस प्रदेश के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं लगातार जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे कई लोग शामिल हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं अच्छा, मेरे यहाँ शुरू से ही ये प्रभाव रहा है। चिंतक लोगों को हम लोग ने जगह दी है। प्रभावशाली चिंतक लोग जो दूरदृष्टि रखते हैं, उनको हमेशा हम लोग साथ में लेके चलते हैं, और शुरू से ये परंपरा बनी है। तो राजनीतिक लंबे अनुभव वाले या झारखंड को समझने वाले, झारखंड के लोगों को समझने वाले लोगों का कारवां मजबूत हो रहा है। ये एक अच्छी पहल है, और आने वाले समय एक शुद्ध राजनीति आपको दिखाई देगी। ज्यादा एनडीए खेमा से बीजेपी के साथ अलायंस, जिन 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, कब तक हो जाएगा? ये तो चुनाव समिति है, वो लोग करेंगे। हमारे भाग हिस्सा का हम करेंगे। मैंने पहल की है। आपने देखा होगा कि मैंने गवर्नर के सामने अपने अपील की है, और मेरी अगर कोशिश इस बीच में आचार संहिता से पहले ये संभव हो पाए तो मैं फिजिकली, और नहीं तो मैं खुद चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि चूंकि मेरे राज्य में ये बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है जब हज के लिए अभी लोग जब जाते हैं। आगे ये थी कि हम लोग रांची में परिवार वाले छोड़ने जाते थे, लाने जाते थे। अब कोलकाता हमारा अगला पड़ाव हो गया है। कोलकाता यहाँ से जाना अपने में खर्चीला है, और वहाँ के साथ भाषाई जो ताल्लुकात है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक हमारी सुविधा, चूँकि हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, तो ये सुविधा यहाँ से पूर्व की तरह बहाल होनी चाहिए मेरे बात। आपके चुनावी घोषणा पत्र में मदरसा बोर्ड, अक़लियती मालियाती कमीशन और उर्दू एकेडमी वगैरह, ये इसका शामिल आएगा जब समय है। तो ये है, पहले से भी है, हम लोग इस पर बहुत चर्चा किए हैं। आप हमारा महाधिवेशन देख लो, हम लोग ने पूर्णतः अल्पसंख्यक पर एक अलग से डिबेट किया था। कि पार्टी ही है, हमारा नारा ही है, हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास। हम लोग सामाजिक न्याय और विकास की बात करते हैं, और उसमें सर्व धर्म संप्रदाय के लोगों का समावेश होता है। और जिस तरीके से केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुदेश कुमार महतो जी इतना मेहनत करते हैं, और लोगों का जो भीड़ पर चल पड़ा है उनको जानने के लिए, पहचानने के लिए, और ख़ास करके उनकी आस्था के प्रति लोगों का विश्वास है। इसलिए देखेंगे कि समाज के हर एक वर्ग के लोग, समाज के हर एक व्यवसाय के लोग, बुद्धिजीवी मंच के द्वारा भी अभी हमारे यहाँ बहुत सारे डीआईजी लोगों ने ज्वाइन किया, प्रशासनिक अफसर ने भी ज्वाइन किया। तो ये पार्टी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो एक कहना है कि हमारे पार्टी में साफ सुथरा छवि के लोग जुटे, तभी ये समाज का हम लोग विकास कर पाएंगे। उस पर पार्टी आगे बढ़ रही है, कदम आगे बढ़ चला है। सबके लिए आप लोग खतरे की घंटी बजा दिए। देखिए, ये तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी से पूछिए, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन ये सत्य है कि आज रांची ही नहीं, पूरे झारखंड प्रदेश में जिस तरीके से लोगों का आजसू के प्रति आस्था बढ़ा है, कहीं न कहीं आने वाले समय में हम लोग अपने सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे।